We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रोफेसर अंशु जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर जोशी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जो खामेनी अब भी ये कह रहे हैं कि इजराइल को अभी और बड़ी सजा दी जाएगी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है और क्या वाकई आपको लग रहा है कि ईरान अब भी ऐसी स्थिति में है? हिमानी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम सैन्य क्षमताओं की ओर देखते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर हमें इजराइल का पलड़ा ईरान पर भारी दिखाई पड़ता है, क्योंकि न सिर्फ इजराइल सैन्य शक्ति में हम देखें, डिफेंस बजट की दृष्टि से देखें, 31 बिलियन यूएसडी का उसका सैन्य बजट है, रक्षा बजट है, तो इस दृष्टि से देखें तो काफी एक शक्तिवान देश है। वहीं ईरान का यदि हम देखें तो 12 बिलियन यूएसडी का उसका रक्षा बजट है। और जब हम खेमे की दृष्टि से भी देखते हैं तो अमेरिका की तरह सीधे सीधे उसके जो सहयोगी देश है वो उसके साथ आकर युद्ध के मैदान में खड़े नहीं है। बावजूद उसके हमने देखा कि लगातार ऑपरेशन हैमर कराने के बाद से ईरान की तरफ से जो जवाब गया है वो एक रिटेलिएशन का गया है। इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है ईरान। आपने पूछा ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस उसके पास जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर टूल्स हैं वहां से आ रहा है। आप देखिए, उसको प्रॉक्सीज का सपोर्ट है, उसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इस प्रकार के जो ये तमाम संगठन एक्टिव हैं पश्चिम एशिया रीजन में, इनका सपोर्ट ईरान को मिला हुआ है। ईरान वर्षों से इनको पल्लवित पोषित करने का काम कर रहा है। तो एक तो इसके एक ये हेडकाउंट की दृष्टि से, मैन पावर की दृष्टि से ईरान का यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है। दूसरा हम देखें, उसके पास ड्रोन्स और मिसाइल्स की भरमार है। हालांकि ये धीरे धीरे एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, मैं ये भी कह दूं, लेकिन हाल फिलहाल उसके पास ड्रोन्स और मिसाइल्स की भरमार है। तो ईरान अभी इजराइल पर हमले करके एक तरह से अमेरिका को ये जवाब दे रहा है, क्योंकि वो फिजिकली अमेरिका पर तो हमला कर नहीं सकता, और अपने आसपास के यदि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, बेसिस पर हमला करेगा तो जिस देश में वो बेस है उसके साथ उसकी दुश्मनी उसको वो मोल ले लेगा। तो ये जो अभी कर रहा है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके इजराइल पे हमला कर रहा है। लेकिन एक चीज और समझें, तमाम नेताओं से हमें जो ये स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर ये स्टेटमेंट्स कब तक टिकते हैं? दूसरा स्टेटमेंट जब तक नहीं आ जाता, फिर जब दूसरा स्टेटमेंट आता है तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, अब यहां से कुछ एक डिविएशन शुरू हुआ। तो हो सकता है कि एक दो दिन इस प्रकार की कार्रवाई करके एक हमें थोड़ा सा डिविएशन भी ईरान की तरफ से दिखाई। मैं आऊंगी प्रोफेसर जोशी और आपसे इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पर विस्तार से समझूंगी, क्योंकि अब रीबूटिंग भी दरअसल हो रही है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, उसके बाद वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, समीकरण जो है वो किस तरह से बदल रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।